किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना इस दुनिया में एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक जादूगर की है जो जादू दिखाने के लिए धीरे धीरे प्रसिद्ध होता जा रहा था। राज दरबार में ये बात बड़ी तेजी से पहुंची। राजा ने उसे जादू दिखाने के लिए राज दरबार में बुलाया। जादूगर को लगा कि जिंदगी में सबसे बड़ी कमाई करने का अवसर आ चुका है। जादूगर ये सोच रहा था कि वह सबसे अच्छा जादू दिखाएगा और राजा से सबसे ज्यादा इनाम पालेगा। जादूगर ये सोचते सोचते दरबार में आया कि आज मैं सबसे अच्छा जादू दिखाऊंगा। जब वह वहां पहुंचा तो उसे लगा कि सारे जादू तो दिखा चुका हूं, आज कुछ नया करता हूं। तो जादूगर ने राजा का मुकुट ही गायब कर दिया और जैसे ही मुकुट गायब हुआ, सारे दरबारी राजा पर हंसने लगे। राजा साहब को गुस्सा आया और उन्हें ये अपनी तौहीन लगी। राजा साहब ने कहा कि इस जादूगर को काल कोठरी में डाल दो और 7 दिन के बाद इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा, फांसी की सजा दी जाएगी। जादूगर गया तो था जादू दिखाने के लिए, बड़ा इनाम पाने के लिए, लेकिन उसे काल कोठरी में डाल दिया गया। उसकी पत्नी को यह बात मालूम चली तो वो रोती बिलखती अपने पति से मिलने के लिए पहुंची। उसकी पत्नी जा करके देखती हैं तो जादूगर मुस्कुरा रहा था। उसने जादूगर से कहा कि पागल वागल तो नहीं हो गए आप? 7 दिन के बाद तुम ये दुनिया छोड़कर चले जाओगे और तुम मुस्कुरा रहे हो। जादूगर ने कहा कि चिंता क्यों करती हो, अभी 7 दिन का समय है, अभी मुस्कुराओ, खुश रहो, सब ठीक हो जाएगा। पत्नी को लगा कि पति पागल हो गया है, मौत को सामने देखकर पागलों जैसी बातें कर रहा है। वो चुपचाप वहां से चली गई और रोज उससे मिलने के लिए आती थी। वो रोज कहता था कि 6 दिन बचे हैं, 5 दिन बचे हैं, 4 दिन, फाइनली फांसी का दिन आ गया। राजा घोड़े पर सवार होकर आखिरी बार मिलने के लिए उस जादूगर के पास पहुंचा और जब जादूगर ने देखा कि राजा घोड़े पर आया है, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। जैसे ही राजा वहां आया तो जादूगर उदास हो गया, रोने का नाटक करने लगा। राजा ने कहा कि हाँ भाई, क्या हुआ? उस दिन तो मुकुट गायब कर रहा था, जादू दिखा रहा था। आज जब तेरे सामने फांसी का फंदा है तो तुझे रोना आ रहा है। जादूगर ने कहा कि नहीं महाराज, मरने से नहीं डर रहा हूं, मरना तो सबको है। मुझे इस बात का डर है कि बरसों से एक कला सीख रहा था, अपने घोड़े को उड़ना सिखा रहा था, उसे उड़ाना चाहता था। वो काम बस 1 साल में पूरा होने वाला था। अब मैं वो कला अपने साथ लेकर ही दुनिया छोड़ जाऊंगा। मुझे इस बात का अफसोस हो रहा है। राजा के मन में लालच आया कि उड़ने वाला घोड़ा अगर ये जादूगर तैयार कर रहा है तो मान लो वो घोड़ा मेरे पास आ गया तो मैं BDD से बड़ा युद्ध आसानी से जीत जाऊंगा। बड़े से बड़े युद्ध में बड़े से बड़े राजा को ऐसे ही हरा दूंगा। उड़ने वाला घोड़ा मेरे पास होना चाहिए। इसी लालच में राजा ने जादूगर से कहा कि एक काम करते हैं, मैं तुम्हें 1 साल का समय देता हूं। 1 साल के बाद अगर घोड़ा मुझे दे दिया तो बात ठीक है, लेकिन अगर नहीं दिया तो तुम्हें फांसी की सजा दे दी जाएगी। 1 साल के लिए तुम्हें रिहा किया जाता है। जादूगर को 1 साल के लिए रिहा कर दिया गया। जादूगर सीधा अपने घर पहुंचा। वहां जाकर देखता है तो मातम छाया हुआ था, लोग रो रहे थे, रिश्तेदार आए हुए थे। जादूगर की पत्नी रो रही थी, लेकिन अपने पति को जिंदा देखकर मुस्कुराने लगी, खुश हो गई। सब लोग खुश हुए। आधे घंटे के बाद सब लोग चले गए। पत्नी ने फिर जादूगर से पूछा कि एक बात बताओ, राजा ने आपको कैसे छोड़ दिया? तो जादूगर ने कहा कि एक शर्त पर छोड़ा है, 1 साल के अंदर मुझे उन्हें उड़ने वाला घोड़ा देना है। तो पत्नी फिर से गुस्सा होने लगी, कहने लगी कि पागल हो गए हो, ये तुम क्या वादा करके आ गए? उड़ने वाला घोड़ा हम बना ही नहीं सकते। जादूगर ने कहा कि हाँ मुझे मालूम है नहीं बन सकता, लेकिन 1 साल का समय है। इस 1 साल में खुश रहो, मुस्कुराओ, इस जिंदगी को जियो, बस यही कहना चाहता हूं। पत्नी ने कहा कि फिर से तुम्हारा ज्ञान चालू हो गया। जादूगर ने बहुत समझाया कि खुश रहो, सब ठीक होगा। और कमाल ये हुआ कि उस 1 साल के अंदर ही 6 महीने में राजा की मृत्यु हो गई। 3 महीने के अंदर घोड़ा मर गया।
कौन सा घोड़ा कौन सा राजा, बात ही खत्म हो गई। जादूगर जो कह रहा था कि चिंता मत करो, बात बिल्कुल सही निकली। छोटी सी कहानी है, लेकिन हमें सिखाती है कि जिंदगी में हम में से बहुत सारे लोग कल की चिंता करके दुखी हो रहे हैं। हमें लगता है कि कल ये प्रॉब्लम आएगी, क्या होगा कैसे होगा, उसको सोच सोच कर आज दुखी हो रहे हैं। आज हमारे पास में सब कुछ है, मुस्कान है, फैमिली है, लेकिन हम खुश नहीं हैं। हम कल की चिंता में दुखी हैं। ये जादूगर की छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है कि जो होगा देखा जाएगा। जिंदगी में यह फंडा भी बड़ा काम आता है। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि अगर आप किसी समस्या के बारे में 5 मिनट सोचते हैं, उसका हल नहीं निकाल सकते, तो आपको उस समस्या की चिंता ही नहीं करनी चाहिए, उसे ऊपर वाले पर छोड़ देना चाहिए। एक बार फिर आपसे कहता हूं, आज में जिए, आज में रहे, आज में मुस्कुराए। कल जो होगा वो आपके कर्म डिसाइड करेंगे। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।